जय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रकाश भाटिया, जय रंगमंच की तरफ से अपने साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों की में। आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें 17 गाने हों? नहीं देखी होगी, कम से कम आजकल के युग में नहीं। पिछले 50-60 वर्ष में भी शायद 17 गानों की कोई पिक्चर नहीं आई होगी। लेकिन सन 51 और उससे आगे पीछे ऐसी कई फिल्में थी जिसमें 10-10, 15-15 गाने तो अमूमन आम बात थी, और वो भी इतने दिलकश गाने होते थे कि बरबस आपको उनकी धुन खींच लेती थी और आपके ज़बान पे वो गाने चढ़े रहते थे। जी, मैं आज बात कर रहा हूँ 1951 में बनी एक फिल्म अलबेला। दरअसल मैं अलबेला फिल्म पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं अलबेला फिल्म के हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भगवान दादा की आज बात करने आ रहा हूं। भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। एक मिल मजदूर के परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक मिल में मजदूरी करते थे। इनको बचपन से ही फिल्मों का शौक और कुश्ती का शौक था, और ये आगे चल के पहलवानी भी करने लगे। उनका शरीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का था, पहलवानुमा शरीर था। धीरे धीरे फिल्मों में आए और फिल्मों में इनको काम मिलना शुरू हुआ, छोटे मोटे रोल किए। धीरे धीरे अपनी स्टंट फिल्में बनाने लगे, और उस युग में 40-50 हज़ार रुपये में अपनी एक फिल्म बना लेते थे, और स्टंट फिल्में इनकी चलनी शुरू हो गई और ये काफ़ी पॉपुलर होने लग गए, और गाने भी डालते थे। और इनका अंदाज नृत्य करने का बड़ा निराला था। शायद वो बीट पे अनायास ही थिरकने लगते थे, और एक वो अंदाज पैदा हो गया इनके नाचने का, और जिसने आगे चल के हमारे कई बड़े सितारों को उस नृत्य ने प्रभावित किया। उनमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा भी हैं जो उस नृत्य से प्रभावित हैं। अमिताभ बच्चन जी तो खैर करते करते उनको अचानक लगा कि ये स्टाइल जो है मुझे सूट करता है। गोविंदा जी तो खैर बहुत बड़े डांसर हैं ही। तो भगवान दादा स्टंट फिल्में बनाते थे, हल्की फुल्की फिल्में बनाते थे, चलती थी, पैसा निकल आता था, अच्छा कमाते थे, और अच्छा कमाए जा रहे थे। लोग इन्हें पसंद करते थे। लेकिन इनकी फिल्में एक विशेष वर्ग के लिए होती थी, जो मजदूर थे, लोअर मिडिल क्लास थी, फ्रंट बेंचर्स, जो आजकल की हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं जो करना नहीं चाहिए दर्शकों के लिए, कि उनके लिए होता है जो सीटियां बजाते हैं। दर्शक दर्शक होता है, हर दर्शक की अपनी समझ और अपनी पसंद होती है। तो ये उस कैटेगरी को कैटर करते थे ताकि उनकी फिल्में उसमें चलती थी, और ये बहुत पॉपुलर थे। राज कपूर जी ने इनके टैलेंट को पहचाना, और राज कपूर जी ने इनको सलाह दी कि तुम कोई सोशल फिल्म बनाओ, उसमें तुम ज़्यादा कामयाब रहोगे और लोग तुम्हें ज़्यादा पहचानेंगे। जो तुम्हारी पहचान है ये और पूरे देश में फैलेगी। और उन्होंने राज कपूर जी की सलाह मानी, और गीता बाली जैसी हीरोइन को लेकर इन्होंने अलबेला नाम से एक फिल्म बनाई 1951 में, और उसमें अपने दोस्त सी रामचंद्र जी का म्यूज़िक रखा, और शायद गाने उनके दूसरे दोस्त राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे थे। कमाल की बात यह है कि इसमें 17 गाने हैं, और 17 में से 3 गाने ऐसे जो मेल फीमेल वर्शन दोनों हैं, यानी कि आप 6 गाने माइनस कर दें तो 11 गाने तब भी थे, और 3 गाने लता मंगेशकर जी के गाए हुए और 3 सी रामचंद्र जी के, वही गाने मेल वॉइस में रिपीट होते हैं। लेकिन उसमें सारे गाने गजब के। शाम ढले खिड़की तले, ये शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो,
घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी, तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। गाना शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, कितना कैची ट्यून है। और जो इसमें सबसे गजब का गाना है, जिसको हम लोरी कहते हैं, लुलाबी कहते हैं अंग्रेजी में, वो है धीरे से आ जा रे अखियन में ओ निंदिया, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा। ये फिल्म गजब की हिट हुई और गाने तो ये आज तक भी बजते हैं, 1951 से लेकर आज तक। देख लीजिए 80 वर्ष होने को आए, ये गाने आज भी बज रहे हैं। 70 वर्ष, 80 तो नहीं, 70 वर्ष होने को आए और गाने आज भी बज रहे हैं। इसके बाद इनको कुछ लगा कि मैं अब इसी तरह की फिल्में बनाऊं। इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म बनाई, शायद अलबेली नाम दिया, और इसी से तरह मिलती जुलती उन्होंने थीम रखी, लेकिन जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसके बाद ये फिल्में बनाते गए और फ्लॉप होते गए, वो बात लौट के नहीं आई। इनका जादू शायद वहीं तक सीमित रह गया, फिल्म बनाने का, प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का। धीरे धीरे ये छोटे छोटे रोलों में आने लग गए, पांडुरंग हवलदार, ये हवलदार, वो हवलदार, छोटे मोटे कॉमेडी, भांग पी के डांस करना। इस बीच इन्होंने उस दौरान किशोर कुमार के साथ बड़ी खूबसूरत कॉमेडी बनाई थी, भागम भाग। वो भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। आप देखें तो दोनों की जोड़ी गजब की है, बहुत मज़ा आता है देख के उनको। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू नहीं है दर्द वाली गर्ज कीमत वाली दुनिया, फिर भी देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया। नहीं है दर्द वाली गर्ज कीमत वाली दुनिया, फिर भी देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया। सुन प्यारे कहो प्यारे मत वाले, काले तू खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू। धीरे धीरे इनका सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। ये आलीशान एक बंगलो, 25 कमरों का वाटर फ्रंट बंगलो, 25 कमरों का इनका बंगलो था, इनको बेचना पड़ा जुहू में। और एक और 7 गाड़ियां थी, वो भी इनको बेचनी पड़ी। बड़े शौकीन मिजाज थे, खूब मौज की इन्होंने उस पैसे से, और उस मौज में भी शायद इन्होंने पैसा काफ़ी कमाया। धीरे धीरे एक चौल में आकर रहने लगे और छोटे छोटे रोल करने लगे। लेकिन इनके 2 दोस्त राजेंद्र कृष्ण जी और सी रामचंद्र जी, उन्होंने दोस्ती पूरी निभाई, जितनी मदद भी हो सकती थी वो करते थे। और सी रामचंद्र जी और राजेंद्र कृष्ण जी दोनों हर वक्त उसके घर ज़रूर जाते थे, चाहे वो दादर की एक चौल में रहते थे। बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, बड़े खुशी से और हंस के बोल रहे थे कि ठीक है मैंने सब कुछ गंवाया, लेकिन मैंने कमाया भी बहुत और मुझे कोई दुख नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे जो देना था दिया और मैंने उसको एंजॉय भी किया।
और अब जो ऊपर वाले ने मेरे लिए रखा है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। नो रिग्रेट्स की ज़िंदगी वो जिए और बड़ा मस्त जिए। और अलबेला फिल्म तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, आज भी आप देखिए और वो 17 गाने सुनिए, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा गाने हैं। सी रामचंद्र जी का गजब का म्यूज़िक है और उसमें गीता बाली देखिए, गीता बाली के साथ और ये खड़े हों तो बड़े बेमेल से लगते हैं, लेकिन उसमें इतनी शानदार केमिस्ट्री है गजब की। और भागम भाग भी बहुत मज़ेदार फिल्म है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि भाग्य इस लाइन में पता नहीं क्या से क्या करवा देता है। जूहू जैसे एरिया में 25 कमरों का बंगलो जिसके पास रहा हो और बाद में दादर की एक छोटी सी खोली या चौल जो भी कहिए वहाँ रहता रहा, और 2002 में 2002 में मैसिव हार्ट अटैक इन्हें आया और ये हमारे बीच से चले गए। मैं इस महान एंटरटेनर को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि इनका ध्येय सिर्फ एंटरटेन करना था और गजब का एंटरटेन अपने युग में इन्होंने किया। आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने से पहले लाइक ज़रूर कीजिए। आज बातें फिल्मों की में इतना ही। अगले सप्ताह किसी और कलाकार के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Thanks for viewing. Jai Rangmanch.